मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देवरी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार प्रसार। तो देवरी विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान आज चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। कृषि उपज मंडी में करेंगे चुनावी जनसभा। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी बृज बिहारी पटेरिया के पक्ष में आज प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा ने लगाई फांसी। खबर लखनऊ से है, जहां मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। केजीएमयू की एमबीबीएस की छात्रा ने लगाई थी फांसी। केजीएमयू के डॉक्टर्स हॉस्टल में रहती है छात्रा जिसने आत्महत्या की है। केजीएमयू के हॉस्टल में रहती है छात्रा। हॉस्टल प्रशासन ने छात्रा को फांसी के फंदे से उतारा। छात्रा को ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती। तो छात्रा को फंदे से उतारकर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। तो देखिए, एक छात्रा के सुसाइड का मामला एक बार फिर से लखनऊ से सामने आया। चौक थाना क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की ये पूरी घटना बताई गई है, जहां एक छात्रा ने सुसाइड किया है। मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा ने फांसी लगाई है। श्री रामचरितमानस जलाने के मामले में स्वामी प्रसाद पर चलेगा मुकदमा। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का केस रद्द करने से साफ तौर पर इनकार, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने केस रद्द करने से इनकार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज है। आदेश के बाद मौर्य पर मुकदमा चलने का रास्ता हुआ साफ। तो आदेश के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा चलेगा। श्री रामचरितमानस जलाने के मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह फैसला दिया है। इस दौरान न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने केस रद्द करने से साफ तौर पर इनकार किया है। इसका सीधा मतलब हुआ कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव पर अब मुकदमा चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब यह केस चलेगा। आदेश के बाद मौर्य पर मुकदमा चलने का रास्ता हुआ साफ। साइबर हाइट्स बिल्डिंग में दफ्तर खोलकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। करोड़ों की ठगी का मामला एक बार फिर से लखनऊ से सामने आया, जहां सरकारी विभागों और बैंक में नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी की गई है। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों को लगाया गया है 1.5 करोड़ का चूना। तो 1.5 करोड़ का चूना 200 से ज्यादा लोगों को लगाया गया है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आवेदन इंटरव्यू कराकर देते थे फर्जी नियुक्ति पत्र। तो फर्जी नियुक्ति पत्र तक बांट दिए जाते थे। इस दौरान तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को 1.5 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया गया। नौकरी ज्वाइन करने पहुंचते ही पूरे मामले का खुलासा हो जाता था। संविदा पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों की या यूं कहे कि करोड़ों की ठगी किए जाने की खबर लखनऊ से है। इस दौरान 2 छात्रों को विभूतिखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। और वहीं इस मामले पर पुलिस आज आरोपियों को कोर्ट में पेश भी करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है। ताजनगरी आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ताजनगरी आगरा से बड़ी खबर, जहां परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। तो परिवहन निगम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां काम में लापरवाही बरत रहे संविदा चालक और परिचालकों पर यह बड़ी कार्रवाई ताजनगरी आगरा में की गई है। अक्टूबर 2023 में आगरा क्षेत्र में संविदा चालक और परिचालक के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली है। 9 संविदा चालकों और 9 संविदा के साथ ही आउटसोर्स परिचालकों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल 18 संविदा कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त भी किया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक की चेतावनी, कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान ये सख्त संदेश देने का भी प्रयास किया गया है। तो ये बड़ी खबर आगरा से है, जहां संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल ने यह कार्रवाई की है। तो ब्रह्म प्रकाश क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए ब्रह्म प्रकाश जी, 9 संविदा चालकों और इसके साथ ही आउटसोर्स परिचालकों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां इनको नौकरी से बर्खास्त तक किया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? ये लोग गैर हाजिर चल रहे थे
इनमें से 17 आदमी तो गैर हाजिरी में निकाला गया है और एक चालक, एक डीजल का मामला था, डीजल चोरी करते हुए देखा गया था, बोतल में निकाल रहा था, उसमें निकाला गया। ठीक है, देखिए ब्रह्म प्रकाश, जब ये बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या इसके आगे भी कोई ऐसी शिकायत है जिस पर अब आगे भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है क्या? लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यदि फिर से दोबारा पुनरावृत्ति अन्य लोग करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और दीपावली का त्योहार आ रहा है, ऐसे में सब लोग ड्यूटी पर आए। सबसे काउंसलिंग करके प्रेरित किया गया है, निवेदन किया गया है, अपील की गई है कि सब लोग। ठीक है, देखिए ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल जी, लगातार आप जिक्र कर रहे हैं कि कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? तो ब्रह्म प्रकाश जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए काम में लापरवाही बरत रहे संविदा चालक और परिचालकों पर यह कार्रवाई की गई है। बदायूं में राज्यपाल को पेशी के समन पर शासन का एक्शन। राज्यपाल को पेशी के समन पर शासन का ये बड़ा एक्शन लिया गया, जहां एसडीएम और पेशकार निलंबित किए गए हैं। एसडीएम और पेशकार को निलंबित किए जाने की खबर सामने आई है। इस दौरान जमीन अधिग्रहण के मामले में एसडीएम न्यायिक कोर्ट से जारी हुआ था समन। शासन स्तर पर किया गया एसडीएम को निलंबित, तो शासन स्तर पर एसडीएम को निलंबित किए जाने की कार्रवाई की गई है। राज्यपाल को पेशी के समन पर शासन का यह एक्शन बदायूं में लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीएम और पेशकार को निलंबित भी किया गया है। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण के मामले में एसडीएम न्यायिक कोर्ट से जारी हुआ था समन, जिस पर अब कार्रवाई की गई है और इस मामले पर शासन स्तर पर एसडीएम को निलंबित भी किया गया है। मनोज बदायूं से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए मनोज, एसडीएम और पेशकार को निलंबित किए जाने की एक खबर बदायूं से सामने आई है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आखिर ये पूरा मामला था क्या जिस पर ये कार्रवाई हुई है? ये जमीन होती है, इसका बयानामा कर दिया है, लेकिन इसके खातिर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और राज्यपाल ग्राम सम्मन जारी कर दिया जाता है, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। एसडीएम को पेशकार को निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद मनोज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोहिया संस्थान को जल्द मिलेगा नया मुखिया, तो लखनऊ में लोहिया संस्थान को अब नया मुखिया मिलेगा। निदेशक पद के लिए डीजीएमआई ने जारी किया विज्ञापन। निदेशक पद के लिए डीजीएमआई की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को जल्द मिलेगी बड़ी और अहम जिम्मेदारी, तो सोनिया नित्यानंद को बड़ी और अहम जिम्मेदारी दिए जाने की उम्मीद है। विज्ञापन के मुताबिक निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक का रहेगा। इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर की गई है। पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नजर, तो पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की लगातार नजर बनी हुई है। लोकसभा की 80 सीटें जीतने के लिए बनेगी रणनीति, तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज बड़ी और अहम बैठक होगी। यूपी में भाजपा के पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेताओं की होगी बैठक। बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल, तो इस बैठक में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम शामिल रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल होंगे। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की होने वाली बैठक हुई स्थगित, तो बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की होने वाली बैठक को स्थगित किया गया है। लखनऊ के स्मृति उपवन में ये कार्यक्रम होना था, लेकिन अब इस कार्यक्रम को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुआ है, तो अनुसूचित वर्ग सम्मेलन फिलहाल के लिए स्थगित हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने इस पूरी जानकारी को साझा किया है। 2 नवंबर को होने वाला कार्यक्रम स्थगित किया गया है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस